जय गुरुदेव। महापुरुष ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से कहती है कि अब मैं कौन कुमति उलझानी, और देश पराया भाई हूँ बेगानी। आत्मा को जब महात्मा समझाते हैं, संत सद्गुरु जब समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, सत्संग के वचन आत्मा के हृदय में जब चुभने लगते हैं, सत्संग सुनते सुनते आत्मा को अपने घर की याद आने लगती है, आत्मा के अंदर ये भरोसा उत्पन्न हो जाता कि ये अपना देश नहीं, ये परदेश है, अपना देश कहीं और है, हम अपने देश को भूल गई। तो अपने देश चलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आत्मा के अंदर व्याकुलता छा जाती है, विरह पैदा हो जाती है, तड़प अंदर आत्मा की पैदा हो जाती है, और वह संत सद्गुरु से प्रार्थना करती है कि हे मालिक, मैं किस कुमत में आके यहाँ फंस गई, अपने देश को हम कैसे भूल गई और यहाँ हम बेगानी हो गई, हमारा यहाँ अपना कोई नहीं। हे मालिक, इसको हमें बताइए, कैसे हम इस कुमत में आके फंस गई। महात्मा समझाते हैं कि आत्माओं, जब तुम काल माया के देश में आई, तुम्हें पूरा होश था, हवास था, चैतन्य अवस्था में थी। ऐसा नहीं है कि तुम जो है बेहोश होकर के वहाँ से आई थी, एकदम चेतन अवस्था में आई थी अपने देश से। और यहाँ पे जब तुम आई तो पूरा यहाँ का भी हाल तुमको पता था और अपने देश का भी हाल पता था, और यहाँ से और वहाँ तक अपने देश जो जिस रास्ते से तुम आई थी, आती और जाती थी, आती जाती थी। तुम्हें किसी भी प्रकार का, तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का अंधेरा, मोह माया का पर्दा नहीं था, तुम किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं थी, तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। तुमको ये मालूम था कि मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आई हूँ, जिस चीज़ को यहाँ छोड़ने के लिए आई हूँ, उसको जब मैं छोड़ दूँगी फिर अपने देश वापस चली जाऊँगी। बहुत सारी आत्माएं इस मृत्यु लोक में जब उतारी गई तो ये जो उनको सामान दिया गया था मृत्यु लोक में छोड़ने का, सतलोक से आत्माएं वो सामान लेके आई थी। जो वहाँ का खारिज कुछ मसाला था, जो आत्माएं ने, सारी सूरतों ने धारण कर रखी, उन सबको यही आदेश था कि जब तुम्हें मृत्यु लोक में भेजा जाएगा तो 1,00,000 वर्ष की उम्र होगी तुम्हारी वहाँ, और जब 1,00,000 वर्ष पूरा हो जाएगा तो जो सामान तुम लेके जा रही हो, यह सामान वहीं पे छूट जाएगा, छूट जाएगा और तुम अपने देश वापस चली जाना। देखो सामने नाम की डोरी है, यह डोरी को तुम पकड़ लेना और अपने देश वापस चली जाना। सारी आत्माएं को ये मालूम था। तो जिन जिन आत्माओं का खेप मृतलोक में पहले भेजा गया, बहुत सारी आत्माएं, बेशुमार आत्माएं, जो गिनने से परे की बात है, बहुत सारी आत्माएं अपने देश वापस चली गई। वापस चली गई तो काल भगवान ने यही सोचा, ये सारी आत्माएं वापस चली जाएंगी तो फिर मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो इन्हें रोकना चाहिए, इन्हें रोकना चाहिए। तो रोकने का उन्होंने विधान बना दिया, पाप पुण्य का विधान बना दिया, अच्छे बुरे का विधान बना दिया। हम लोग पाप पुण्य में फंस गई, पाप करने में, पुण्य करने में, अच्छे बुरे में फंस गई। तो जब विधान बना दिया काल भगवान ने, तो हम लोगों के सामने प्रचार भी कराए कि भाई देखो, ये मृतलोक, ये हमारा देश है, आप लोग
सतलोक के वासी हो, आप लोग का देश सतलोक है, लेकिन हमारे देश में आए हो तो हमारे देश का कानून बन गया है, इस देश का कानून बन गया है, जो मेरे देश में रहना चाहता है, मेरे देश में रहना चाहता है, उसके लिए कानून है। जो नहीं रहना चाहता उसके लिए कानून नहीं है। इसमें पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, लाभ का, हानि का, जस का, अबजस का, जन्म मरण का, ये सारा उसमें विधान बनाया गया। 4,84,00,000 जोनियाँ, 4,84,00,000 जोनियाँ, ये सब का विधान बनाया गया। नर को 84 का विधान बनाया गया था। सब आत्माओं को दिखाया कि देखो ये सारे विधान बन गए हैं। यदि हमारे देश के कानून को तुम नहीं अपनाते हो तो जब तुम्हारा ये समय पूरा हो जाएगा तब तुम अपने देश वापस चली जाना। लेकिन यदि हमारे देश के कानून को तुम अपना लेती हो तो वह आत्माओं हमारे देश के कानून का अच्छा और ख़राब जो भी तुम करोगी इसका तुम्हें भोगना पड़ेगा, कर्म भोग भोगना पड़ेगा। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, अच्छा बुरा जो भी करोगे इसका भोगना पड़े। जब तक भोग नहीं लोगे तब तक अपने देश नहीं जा सकते हो। यह मेरे देश का, मेरे यहाँ का ये विधान है। तो 1,00,000 वर्ष जब आत्माओं को मृतलोक में भेजा जाता था शुरुआत में, तो 1,00,000 वर्ष की उम्र रहती थी। इसलिए कहा सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सभी योगी विज्ञानी, सभी योगी विज्ञानी सब आते जाते, सब परमात्मा का दर्शन करते, सब अपने देश आते जाते थे। श्वासों की तार लगी रहती थी। 1,00,000 वर्ष की उम्र पूरी हुई तो चले जाते थे। तो बहुत सारी आत्माएं, 1,00,000 वर्ष कम नहीं होता है, समय लंबा होता है। तो इसमें बहुत सारी आत्माएं ये सोचने लगी कि अच्छा यहाँ का जो विधान है थोड़ा देखा जाए, देख लिया जाए। तो हंसी हंसी में कभी हम लोगों ने पुण्य कर दिया, यानी एक दूसरे को पानी पिला दिया, एक दूसरे को कोई चीज़ दे दिया, थमा दिया। ऐसे ही अच्छे कर्म करने लगे, अच्छे कर्म करने लगे तो अब उसका पुण्य चढ़ गया। ये हंसी मजाक में हम लोगों ने अंदाज लगाने के लिए कि चलो अच्छा इनके देश के कानून को देख लिया जाए कैसा है, तो किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ पिला दिया, तो उसका कर्म बन गया। ऐसी सभी आत्माएं जो भी मृतलोक में आई सब करने लगी, तो कुछ न कुछ कर्म करने लगी। आज पहले तो सब लोग अच्छे ही कर्म करते थे, खराब तो था नहीं। तो जब 1,00,000 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो जाने की जब बारी आई तो इनके आँख के सामने, यानी आत्माओं की आँख के सामने जो अच्छा कर्म की थी उसका पर्दा आ गया, और उनके कान के सामने पर्दा आ गया। तो आँख के सामने जब पर्दा आ गया और कान के सामने जब पर्दा आ गया, तो आत्मा जो अपने देश के जो प्रकाश को, अपने देश सतलोक को जो देखती थी यहाँ से, अब जब पर्दा आ जाने के कारण वह दिखाई पड़ना बंद हो गया। और जो वहाँ की आवाज़ें सुनती थी अपने देश की, वह आवाज़ें भी सुनाई पड़ना बंद हो गई। न दिखाई पड़ रहा है न सुनाई पड़ रहा है। 1,00,000 वर्ष की उम्र पूरी हो गई तो आत्मा नाम डोरी को, जी नहीं, जिस डोरी को पकड़ के ऊपर चढ़ना था, अब उसको पकड़ नहीं पा रही, अब उसको पकड़ नहीं पा रही है। जाए तो कैसे जाए। इसलिए लिखा महापुरुषों ने कि शब्द बिना श्रुतियाँ धरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिरी फिरी भटका खाए। तो सामने डोरी थी, अपने देश जाने वाली जो डोरी थी सामने थी, लेकिन अब आँख के अंधे हो जाने के कारण, यानी आँख से दिखाई न पड़ने के कारण, कान से सुनाई न पड़ने के कारण अब आत्मा भटक गई। और जब भटक गई तो यहाँ के जो विधान बनाए गए थे उसके अनुसार यहाँ के जो है लोग आत्मा को पकड़ लिए, कहें कि आपको
चलो आपने अच्छा कर्म किया तो चलो आपके लिए अच्छे लोग बनाए गए हैं, स्वर्ग आदि लोग बनाए गए हैं, वैकुंठ आदि लोग बनाए गए, चलो वहाँ आराम करो। तो स्वर्ग आदि वैकुंठ लोगों में आत्माओं को भेज दिया गया। वहाँ कई वर्षों तक, जुगों जुगों तक, कई जुगों तक वहाँ आत्माएं आराम करने लगी, सुख भोगने लगी। लेकिन अब जो उनको मालिक का जो आनंद मिलता था, शब्द का रस का जो पान मिलता था, वो अब छूट गया। जो मालिक के रूप को देखती थी वह भी छूट गया। अब बहुत समय, जुगों जुगों तक जो है स्वर्ग आदि लोकों में रहने लगी आत्मा, बहुत समय तक रहने लगी। अब ऐसे बहुत समय रहते 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 वहाँ का सुख भोगते 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 आत्माओं को बहुत समय बीत गया। तब फिर जब वहाँ का वो भोग खत्म हुआ था, फिर आत्माओं को मानव शरीर दिया गया। लेकिन अब विधान ही बन गया कि जब जब मानव शरीर दिया जाता तो पिछली बार की यादें आत्माएं अब भूल जाती। पिछली बार की यादें आत्माओं को भुला दिया जाता, भूल जाती। जैसे आज हम लोग भूल जाते हैं, ऐसे तब भी भूल जाती थी, आत्माएं भूल जाती थी। अब उस बार तो कम किया था पाप या पुण्य, लेकिन अब की बार जब उनको मानव शरीर मिला तो और ज़्यादा पुण्य करने लगी, और ज़्यादा पुण्य करने लगी। तो और ज़्यादा जब पुण्य करने लगी तो उसमें कभी पाप भी बन गया, किसी को गाली दे दिया, किसी को मार दिया। तो अब तक तो सफ़ेद पर्दा आँख और कान के सामने आ रहा था, लेकिन अब काला भी पर्दा आने लगा आँख और कान के सामने। ऐसे ही सफ़ेद काला पाप और पुण्य, पाप पुण्य का पर्दा दोबारा जब आत्माओं को मानव तन मिला तो ज़्यादा चढ़ गया। अब ज़्यादा जब चढ़ गया तो आत्मा एकदम विकल हो गई। अब दोबारा जब इसका समय पूरा हुआ और दोबारा आत्मा को फिर जो है अब इसके कर्मों के अनुसार थोड़ा स्वर्ग दिया और अच्छे लोगों को दिया, फिर उसके बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया। अब दूसरी योनि में डाल दिया गया आत्माओं को। इस तरीके से धीरे धीरे आत्माएं भटक गई। और कभी कभी कह कबहू के करे अकरुणा नार देही अदेत इसे बीनु हेत स्नेही। कबहू यानी कब इसका समय दिया जाए, कब इसका समय बताया जाए, लेकिन कबो यानी कोई भी समय ऐसा आया कि उस मालिक ने कृपा कर दिया, करुणा करके दया कर दिया उस मालिक ने, फिर आपको एक बार फिर मानव तन दे दिया। कि अब की बार विधान बनाया गया था ताकि सत्यपुरुष नाराज न हो, कितने समय के बाद मानव शरीर दे दिया जाएगा ताकि आत्माएं हमारे देश के जो कर्म कर्जा ला दिए इसको चुका दें, अपने देश निकल जाएं। तो जब जब मानव शरीर दिया गया तो समझाएं भी। यहाँ का जो मालिक थे त्रिलोकीनाथ, इन्होंने अपनी शक्तियों को भेजकर, ऋषि मुनियों को भेजकर समझाया भी। देखो मृत लोक का एक कानून है, अच्छा और बुरा का, पाप और पुण्य का एक कानून है। यदि इससे आप निकलना चाहते हो, अपने देश जाना चाहते हो, तो आप मेरे देश का यानी इस तीनों लोक के मालिक का जो भी कर्म कर्जा है इसको आप चुकता कर दो। और कर्म कर्जा ये चुकाओगे कैसे? जब करो तब करो, पूजा करो, पाठ करो, जो कुछ भी करो, एक कर्म कर्जा आप चुकाओ। और फिर कहा कि एक बात और हम विशेष रूप से कहते हैं कि एक कर्म कर्जा यदि आप पूर्ण रूप से चुकाना चाहते हो तो संतों के पास चले जाओ, महात्माओं के पास चले जाओ, और संत महात्मा यदि मिल जाएंगे तो कर्म कर्जा चुकता हो जाएगा। तो वो जानते थे कि संत महात्मा तो हैं नहीं इस धरती पे, मतलब जीवों को ले जाने वाले, क्योंकि गुप्त संत जो आए हैं, जो यहाँ पे गुप्त संत हैं, वो सूचना भर देते हैं सतलोक में, लेकिन किसी जीव को ले नहीं जाते। तो काल भगवान इस बात को जानते थे, इसलिए संतों के बारे में उन्होंने इशारा किया कि संत आपको मिल जाएंगे तो इस कर्म को साफ करके आपको अपने देश ले चलेंगे। तो हमारे तरफ से आप स्वतंत्र हो। काल भगवान ने कहा हमारे तरफ से
आप स्वतंत्र हो। हम आपको किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं देते हैं। आप हमारे देश में आ गए हो, आपको मानवतन मिल गया है। आप चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, हम आपको कुछ कहने वाले नहीं हैं। यदि अपने देश जाना चाहते हो तो हमारे देश का जो पाप पुण्य का कर्जा है इसको चुकता कर दो और अपने देश निकल जाओ। हम रोकेंगे टोकेंगे नहीं। क्यों कि सत्यपुरुष ने कहा था काल भगवान से कि देखो ये मेरी सूरतें हैं, मेरी आत्माएं हैं, यदि इन्हें तुम तकलीफ दोगे तो मैं सारी सूरतों को वापस उठा लाऊंगा। उन्होंने ये बात कही थी। तो इससे वो डरते थे, काल भगवान बहुत डरते थे कि यदि सत्यपुरुष नाराज हो जाएंगे सभी आत्माओं को उठा ले जाएंगे। इसलिए जब जब मानव तन वो देते हैं तब तब पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे देश के कर्म कर्जा को अदा कर दो और जो है अपने देश आप निकल जाओ। कोई रोका टोकी नहीं है। हम कोई किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं करेंगे। इसलिए कहा कि ये मानव तन एक बार जो आपको मिला है प्रभु से मिलने के लिए, अपने घर चलने के लिए, लेकिन उन्होंने इतना विधान बनाया, काल भगवान ने इतना इस तरीके से उलझा दिया जीवों को कि विषय रस में हम लोगों को फंसा दिया। ये विषय रस क्या है? 5 विषय है जिसमें हम लोग इन 5 विषयों में एकदम देखने में रह जाते हैं। ये 5 विषय शब्द है। अच्छी खराब आवाज़ को सुनने में, अच्छे खराब रूप को देखने में, अच्छे खराब सुगंधी को लेने देने में, और गर्म ठंडा या ऐसी वस्तुओं को स्पर्श करने में जिसमें आनंद मिले। ऐसे ही और अच्छे अच्छे गाने बजाने, गाने में, सुनने में, बस हम लोगों का जीवन ऐसे ही बीतता जाता है, ऐसे में बीतता जाता है। जब हम किसी के रूप को देखते हैं, निहारते हैं, तो विकार पैदा हो जाता है। यानी जैसे किसी के रूप को देखेंगे तो हमारे अंदर विकार पैदा हो जाता है। ये विकार 5 तरह का होता है। जैसे किसी के रूप को हमने देखा तो हमारे अंदर अब मनन चालू हो गया, अब मनन चालू हो गया, कल्पना चालू हो गई, अब विचार चालू हो गया उसके बारे में, तो विकार पैदा हो गए। ये विकार किसका? रूप को देखा तो रूप पर मोहित हो गए, मोह जाग गया, और उसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें से रस लेना चाहते हैं, तो अब मोह जाग गया उसको पाने के लिए, और उसके साथ रहने के लिए काम जाग गया। यदि कोई रोड़ा डाल रहा है तो क्रोध आ गया, अब उसको अपनाने के लिए आसक्ति उसमें लग गई, इतना लोभ पैदा हो गया। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, और अपना समझ लिया कि बस ये चीज़ हमारी है, अब दूसरे की नहीं। अब ये दूसरे की नहीं, अहंकार जाग गया। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि ये 5 विकार पैदा हो जाते हैं जब किसी को हमने देखा। 5 विकार आ जाते हैं। किसी की बात को सुना तो 5 विकार उत्पन्न हो जाएंगे। किसी को स्पर्श किया तो ये विकार उत्पन्न होंगे, क्योंकि एक विकार उत्पन्न हुआ तो उसमें सभी विकार आ जाते हैं। इसी तरीके से हम लोगों का पूरा मानव जीवन इसी खेल में बीतता चला जाता है। न मोह छोड़ती है, न क्रोध छोड़ता है, न लोभ छूटता है। ये सब छूटने का नाम निशान ही नहीं रहता। और सारी कहते हैं नहीं कि भैंस के आगे बेन बजाओ और भैंस पगुलाए, पागुल करे अपना। इसी तरीके से कितनों उस महात्मा हम लोगों को सत्संग सुनाते, ज्ञान देते, लेकिन हम लोगों के अंदर बस वही है, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते हैं, अंदर आश्रय नहीं करता। क्योंकि विषय विकार इतने ज़्यादा भर चुके हैं, मोह माया ऐसे हम लोग इतने ग्रसित हो गए हैं कि मानव तन खिलवाड़ में ही चला जाता है, खिलवाड़ में ही चला जाता है और कुछ कर नहीं पाते अपने जीवन में हम लोग।
और फिर हाथ पसारे आते, हाथ पसारे। सोचे थे कि यहाँ कुछ अपना बना लेंगे, अपने घर निकल चलेंगे, लेकिन जीवन भर बना ही नहीं पाते। इसे विषय रस को चाटने में, जैसे कुत्ता होता है ना, हड्डी को बराबर चाटता है, गलफड़ा उलफड़ा फाड़ डालता है, लेकिन हड्डी को चाटता है। जब खून निकलता है तो सोचता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, तब और हड्डी को वह जो है खाने लगता है, तोड़ने लगता है। लेकिन जब हड्डी उसके गलफड़े में धंस जाती है, उसको घाव हो जाता है, तब चे करके भागता है। यही गति हम लोगों की है। जब तक हड्डी का ढांचा नहीं आ जाता, हो नहीं जाता, सारे मांस गल के ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक विषय भोग में हम लोग लगे रहते, चूमने चाटने में, उसी में लगे रहते। महात्मा कितनों समझाते हैं कि मानव तन बहुत अनमोल है, किराए का मकान है, मिलेगा नहीं बच्चा फिर। अब की बार एक बार मौका मिला है, लेकिन हम लोग उस कुत्ते की तरह हमेशा लगे रहते, हम लोग लगे रहते। फिर क्या है, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है। कहते हाथ पसारे आया और हाथ पसारे हम लोग चले जाते हैं, अपना काम नहीं बना पाते, अपना काम नहीं बना पाते। यह मानो तन एक बार मौका मिला था, फिर नरको 84 की अग्नि झेलनी है। अब पता नहीं कितना युग युगांतर कल्प बीतेगा, कब फिर उस करुणा उस मालिक को दे आएगी, कब फिर ये जो है मानव तन देगा। ये बहुत लंबा चक्र चलता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, अरे बच्चा जो भी समय गया जाने दे, लेकिन जो भी समय अभी बचा है उसमें जल्दी कर, तू प्रभु की भक्ति में लग जा, महात्माओं की खोज कर ले, और महात्माओं की खोज करके रास्ता लेकर तू भजन करके यहाँ से निकल चल, जल्दी कर इस काम को। कहीं काल शिकारी जग में आया, काल शिकारी जग में आया, जागो रे मेरे प्यारे जागो, काल शिकारी जग में आया, भागो रे मेरे प्यारे भागो। कहते काल शिकारी तो आया, चारों तरफ से घेर घार के है खड़ा। इसलिए महात्मा कहते हैं, अरे बच्चा जल्दी करो, जाग जाओ और निकल कर यहाँ से रास्ता लेकर भाग चलो यहाँ से। लेकिन हम लोग महात्मा समझाते समझाते थक जाते हैं, लेकिन हम लोग एक बात को मान नहीं पाते। बस आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या जलन, यही करने में लगे रहते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। महात्मा लिखते भी हैं, कर विचार अपने अंदर, गंदगी सब मैला भला भरा, और क्या करेगा लेकर इसे मलमूत्र खाता थैला पड़ा। अरे क्या करेगा, कहते विचार कर। नाक से गंदगी आती है, आँख से गंदगी आती है, कान से गंदगी आती है, शरीर के पसीनों से गंदगियाँ आती हैं, नीचे के इंद्रियों से गंदगियाँ सब हैं। सब तो इस शरीर में गंदगी तो गंदगी है। चमड़ी को देखो, जरा सा कहीं कट जाता है, घाव हो जाता है। अब चमड़ी घाव में हो गई, देखो कैसा लगता है, थोड़ा निकल जाए कैसा लगता है ये चमड़ी। कहते सब का चाम के ऊपर रंग है, ताप, चाम तो लगा दिया गया और उसके ऊपर रंग चढ़ा दिया गया, ताप में सारे जीव भुलाने हैं, सब जीव इसी में भूले हुए। अपना काम तो कर लेना चाहिए। इसलिए प्रेमियों, हम सबको अपने इस काम में लगना चाहिए। महात्माओं ने बहुत समझाया। इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। यह है, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। सत्संग तो सुनना चाहिए। जय गुरुदेव।